दोस्तों, पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और साथ ही साथ हमारे बॉडी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक रिसर्च की माने तो ये बताया गया है कि एक दिन में हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर सके। पर इसके लिए जरूरी होता है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो साफ हो, यानी कि उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो। अब बात करें पहले के जमाने की, तो पानी को अक्सर कुएं और नदियों से निकालकर घरों में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के समय में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से तो भैया पानी की क्वालिटी बहुत खराब होती जा रही है और कई जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर पानी जो होता है वो पीने के लायक ही नहीं होता है और जिससे कई तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। अब इस चीज से बचने के लिए बनाया गया है आरओ, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में आपको आरओ हर घर में मौजूद मिलेगा और इसकी खास बात यही है कि पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, ये आपको उसे बहुत ही अच्छे से साफ करके देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी खास चीज को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर दोस्तों चलिए आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्री के सफर पर और देखते हैं कि इस आरओ की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। इस आरओ प्यूरिफायर के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसे कहते हैं यूवी चैम्बर। यही वो कंपोनेंट होता है जो पानी को एकदम साफ करने में मदद करता है और आपके पीने के लायक बनाता है। फैक्ट्री में जहां पर इस आरओ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, वहां पर इस यूवी चैम्बर को छोड़कर इसके बाकी के हिस्सों को तैयार किया जाता है। इस यूवी चैम्बर को फैक्ट्री में तैयार करने के बजाय बाहर से इंपोर्ट करा जाता है, जिसे फैक्ट्री में लाने के बाद अच्छी तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है, जिससे कि इसकी क्वालिटी को ना अच्छे से चेक किया जा सके और इसके बाद ही इसे लगाया जाएगा। तो यूवी चैम्बर तो भैया फैक्ट्री में आ चुका है। अब चलिए चलते हैं इस आरओ प्यूरिफायर के बाकी हिस्सों को बनते हुए देखने के लिए। दोस्तों, किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले तैयार करते हैं उसकी बॉडी को, और ये बात तो आप भली भांति समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, ठीक इसी तरह इस प्रोसेस में सबसे पहले आरओ की बॉडी को तैयार किया जाता है। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि आरओ की बॉडी प्लास्टिक से बनी होती है, तो सबसे पहले फैक्ट्री में प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स को लगाकर अच्छे से मोल्ड किया जाता है, जिसे बाद में इस बड़ी सी मोल्डिंग मशीन के अंदर डालकर इससे आरओ की बॉडी का ढांचा तैयार किया जाता है। अब ये बड़ी सी दिखने वाली मशीन ये काम बहुत ही कम समय में कर देती है। देखिए यहाँ पर किस तरह से इस मशीन के जरिए वर्करों द्वारा आरओ की बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है, जो अब बनकर मस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। अब ये बॉडी बनकर तैयार तो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब चलते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब बनाया जाएगा इस आरओ के मोटर को। जी हाँ दोस्तों, ये मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस आरओ का। अब दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों माना जाता है, इसके पीछे की वजह यह है कि आपके घरों में आरओ के अंदर पानी बाहर लगी टंकियों में से आता होगा, है ना। और कभी न कभी आप ये जरूर सोचते होंगे कि आखिरकार ये इतना छोटा सा आरओ टंकी में से पानी को खींचता कैसे होगा, है ना। दोस्तों, ये काम इन्हीं मोटरों की मदद से किया जाता है। इनकी क्षमता इतनी होती है कि ये अपने प्रेशर से टंकी के पानी को खींचकर आरओ के वाटर टैंक में लेकर आते हैं और फिर वहां से इसे प्यूरिफायर में आगे प्यूरिफाई किया जाता है। अब ये तो हमने आपको बताया इस मोटर के बारे में। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इसे तैयार कैसे करा जाता है। इस मोटर को बॉडी में 3 तरह के मटेरियल मिलाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा और प्लास्टिक। इन सभी मटेरियल को सबसे पहले अच्छे तरीके से काट लिया जाता है और फिर एक दूसरे के साथ में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे ये एक अलग प्रकार का धातु बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसी का इस्तेमाल करके इस मोल्डिंग मशीन की मदद से मोटर की बॉडी का शेप दिया जाता है। देखिए किस तरह से ये वर्कर्स मोल्डिंग मशीन की मदद से इसकी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। अब जब इसका ढांचा बनकर तैयार हो जाता है, फिर बारी आती है इस बॉडी के अंदर तारों को लगाने की, जो कि तांबे से बने होते हैं, जिन्हें एक साथ इस मोटर के साथ कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाता है। फिर ये मोटर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और इस तरह से दिखने लगता है। आरओ की बॉडी और इसका मोटर दोनों बनकर तो देखिए हो चुका है मस्त तरीके से तैयार। तो अब बारी आती है इसके एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को बनाने की, जिसे कहते हैं आरओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और यही आरओ के रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, इस आरओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर 3 तरह की लेयर एक साथ मिलकर काम करती है, जिन्हें हम कहते हैं
पॉलीएमाइड लेयर, पॉलीसल्फोन लेयर और पॉलिस्टर बेस। अब आपको बता दें कि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। तो चलिए अब एक नजर इसको बनाने पर डालते हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में इस हिस्से को आखिरकार बनाया कैसे जाता है। देखिए, फैक्ट्री के इस हिस्से में इस आरओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को बनाने का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। अब इस प्रोसेस में इन तीनों लेयरों को एक साथ कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक लगाया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे ये वर्कर्स इस काम को इस मशीन के जरिए कर रहे हैं। और ये 3 लेयर पानी में पाए जाने वाले हर तरह के कीटाणु और हार्मफुल बैक्टीरिया को अलग करने में मदद करते हैं और आपके पानी को एकदम पीने लायक बनाते हैं। ये आरओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को आप इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि इसमें गैस सिलेंडर की शेप में इन लेयर्स को एक एक करके एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। अब यहाँ से पानी साफ होने के बाद ही आगे के यूवी चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ पर पानी साफ करने का आगे का प्रोसेस होता है। दोस्तों, अब तक आपने इन सभी पार्ट्स को बनते हुए देखा, लेकिन अब बारी आती है इन सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ने की, यानी कि इनके असेंबलिंग की, जिसे करने के लिए इन सभी पार्ट्स को फैक्ट्री के असेंबलिंग यूनिट में लेकर आया जाएगा और करा जाएगा इसे असेंबल। अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री के असेंबलिंग यूनिट में, जहां पर तमाम वर्कर्स तैयार खड़े होते हैं और इन सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए एकदम रेडी होते हैं। और इस काम को करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, सारा काम हाथ से थोड़ी किया जाएगा यार। दोस्तों, अब यहाँ पर एक एक करके सभी पार्ट्स को असेंबल करा जाता है और जिसमें सबसे पहले आरओ की बॉडी को लाया जाता है और उसके अंदर इसके सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को इन वर्कर्स द्वारा मशीनों की मदद से लगाया जाता है। अब इसी असेंबलिंग प्रोसेस में इस आरओ के तमाम अलग अलग कंपोनेंट्स को भी जोड़ा जाता है, जैसे कि टीडीएस, यूवी अडाप्टर और वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने यूवी चैम्बर दिखाया था वो। अब दोस्तों, उसे भी इसके अंदर अच्छे तरीके से फिट कर दिया जाता है। इस असेंबली प्रोसेस के बाद बारी आती है इस आरओ को टेस्ट करने की, जहां पर इसे अब फैक्ट्री के टेस्टिंग यूनिट में लेकर जाया जाएगा, जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स इसके ऊपर तरह तरह के टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये आरओ मार्केट में भेजने के काबिल है या फिर नहीं। इस पूरी टेस्टिंग के प्रोसेस में आरओ के फिल्टर करने की क्षमता को अच्छे से जांचा जाता है और देखा जाता है कि जिस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, ये उसे अच्छे से फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इसमें लगे मोटर को भी चेक किया जाता है, जिसका काम आपको पता ही होता है कि क्या होता है। अब ये पानी को वाटर टैंकर में अच्छे से खींच पा रहा है या फिर नहीं, इसे भी एक्सपर्ट्स द्वारा अच्छे से टेस्ट करा जाता है। अब ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि बात यहाँ पर पानी को शुद्ध करने की होती है और इसमें जरा सी भी ढिलाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर एक आरओ भी ढंग से काम नहीं कर रहा ना, तो गलती से भी इसे मार्केट में भेज दिया तो लोगों के पेट में साफ पानी के बजाय गंदा पानी ही जाएगा और फिर इसके बाद कई लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। इसी वजह से इसके हर एक हिस्से को बड़ी बारीकी से चेक किया जाता है। बेशक ये प्रोसेस कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, लेकिन ये एक्सपर्ट्स अपने काम को बखूबी करते हैं, इसलिए तो एक्सपर्ट्स कहलाते हैं वो। तो काफी लंबे समय के बाद अब ये टेस्टिंग का प्रोसेस एक बार पूरा हो जाता है, तब ये आरओ एकदम से तैयार हो जाता है और पैक होने के लिए उन्हें अब पैकेजिंग यूनिट में इन वर्कर्स के द्वारा भेजा जाएगा। अब जहां पर पैकेजिंग के साथ साथ इसके ऊपर लेबलिंग का प्रोसेस भी करा जाएगा। अब दोस्तों, लेबलिंग के प्रोसेस में इस आरओ के ऊपर हर तरह के इंफॉर्मेशन को मेंशन करा जाता है, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो और बाकी की इंफॉर्मेशन, जिसे अक्सर आप अपने आरओ के पीछे देखते हैं। अब ये चमचमाती आरओ की बॉडी पैक होने के लिए आ चुकी है और जहां पर ये वर्कर्स इन्हें मशीन पर लगे कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे एक एक करके इसके बॉक्स में डालते जाते हैं और फिर अब इन्हें बड़े से कंटेनर में डालकर फैक्ट्री से मार्केट में मौजूद तमाम डीलरों को सप्लाई कर दिया जाता है, जिनसे आप इन आरओ को खरीद कर अपने घरों में लेकर आते हैं और फिर इसका मस्त तरीके से इस्तेमाल करके एकदम शुद्ध और साफ पानी पीते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको आज आरओ बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर आए और आपको इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को होते हुए दिखाया और बताया कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और एक आरओ बनाने में वो कौन कौन से स्टेप्स मौजूद होते हैं।
अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में इसी तरह की और भी वीडियोस लेकर आते रहें। और हाँ, एक और बात, जाते जाते हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसी के बगल में छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।